ये बताएं, बाजवा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था, बड़ी कस्में भी खाई हैं, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है उनका किरदार था, मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार ना रहा हो उस 6 साल के दौरान जब वो थे आर्मी चीफ। सो मियां साहब को बाजवा साहब ने बार ही फैसिलिटेटेड मतलब उस टुवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं मियां साहब के बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। 100% देखिए ना, अब वो बात ये होती है कि इमरान खान उस फेमस कैबिनेट मीटिंग में जब वो कहते हैं कि उनका बिल्कुल रोने वाला हो गया था, पर आई मीन फेल्ट फॉर इट, और कुछ मिनिस्टर्स थे, सॉरी इमरान खान ने कहा कुछ शीरी मजारी वगैरह कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? ये प्लेटलेट कम ना हो, कौन कम कर सकता है? एक ही आदमी सिर्फ एक। और उनको ये पता था ही, उनकी जो इंटेंशन थी कि फॉर ऑल टाइम शायद चीफ रहने की थी, और एटलीस्ट जब तक बस चलता, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के नहीं हो सकता था, उनको दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देखना था। सो इस वजह से मियां साहब को बाहर भेजा गया। जी, मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर भी इसी वजह से खामोश हुआ, एक डील का नतीजा था वो तो। लेकिन मियां साहब के जाने के बाद थोड़ा खामोशी आ गई थी ना, थोड़ा सा वो हो सकता है, बट वो जो ट्विटर अकाउंट बंद होने का जो पीरियड है ना, वो था दिसंबर, जब उनको जेल से रिहाई मिली थी, अच्छा, मरियम नवाज को, एंड टिल द बिगिनिंग ऑफ 2019। ये भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने का इल्जाम, अमेरिका से मिलकर हुकूमत गिराने का इल्जाम सरासर झूठ है। ज़ाहिर आप अमेरिका का तो नहीं बता सकते कि कोई था उसमें, मैं कैसे बता सकता, लेकिन उनका रोल था हुकूमत गिराने। काशिफ, आपके अपने बहुत से क्लिप्स होंगे जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 6 महीने पहले अगर आप चले जाएं, क्योंकि वो मूवमेंट चल रही थी ना पीडीएम की, तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस वाज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और कंफ्यूजन रहती थी। सो हम उसको डिफेंड करते थे कि हम क्यों नहीं कर रहे। उसमें हर पीएमएलएन लीडर बाशमूल मेरे, हम ये कहते थे कि पाकिस्तान में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फौज की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। तो जब वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ आया था, तो ये एक मैंने सवाल पूछा था कि हम तो ये कहते रहे हैं कि फौज की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। सबके क्लिप्स मौजूद हैं, और उससे 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने पहले तक हैं, एंड सडनली दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अब कैसे हो रहा है? तो अब वो क्या जवाब मिला? मसला ये था, हम देखे ना कि कभी ना कभी, एक तो वो देखें, एक रीजन जो मैं जहां तक समझता हूँ बहुत बड़ा रीजन ये था कि जनरल फैज के हवाले से लोगों को खतरात थे कि नवंबर 2022 में वो चीफ बन जाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा। एक था जाहिर शौक होता है पावर में आने का। आपने कहा जब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आया तो मैंने ये सवाल पूछा, उसका जवाब क्या मिला कि क्यों हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं? जी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसने कहा था? अब ये छोड़ दे, मैं ये नहीं बताऊंगा, बट ये देखें ना, बात ये होती है, आज मुझे नहीं पता पीटीआई कैसे रिएक्ट करेगा, बट द रियलिटी अबाउट पाकिस्तान इज कि इट्स नॉट जस्ट कि आप पावर से बाहर हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट वो जो आपके ऊपर केसेस बने हुए हैं, और वो केसेस गले का फंदा होते हैं। अगर इफ यू नेवर कम ऑन द राइट साइड, जिस तरह परवेज इलाही का ले लेना, आप एक एग्जांपल ले लें, 40 साल तक ही वाज ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, और खाने भी नहीं गए 5 मिनट के लिए, एक दफा ऑन द रॉन्ग साइड आए, वो पिछले 1 साल से अंदर बंद है, 15 बेले हो चुके हैं, केस पे केस होता रहा। तो ये तो इससे ज्यादा और क्या क्लैरिटी? हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट। जी, हमारा सिस्टम का ये वो है। सो आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब को लंदन में बाजवा साहब ने भेजने में उनका बड़ा किरदार था, और हुकूमत गिराई जो नो कॉन्फिडेंस हुआ उसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया गया, और एडमिटेडली कॉम्प्रोमाइज किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब। देखिए, उसमें 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो आपको पता है, जो पहले इमरान खान को तो खुद गाड़ी की पिछली सीटों पे बैठ के जाएगा। ये मुझे नहीं पता, गाड़ी की पिछली सीटों जाने देना, ये सीरियसली नहीं पता। वो तो कोई कहता डिक्की में बैठ के जाते थे मजाक में, बट बात ये है कि जनरल बाजवा साहब के साथ राब्ते थे ना, जाहिर सी बात है। देखिए, एक मैं आपको हिस्टोरिकल बात बता दूं, मलिक साहब को नेगोशिएटर, हमारी वाले वाला मलिक अहमद साहब, पता है सारों को, सब पता है सारों का, नेगोशिएटर वाज वेरी क्लोज। ये बताएं कि वो कहते हैं कि मैंने आखिरी एक्सटेंशन की ना कभी ख्वाहिश की, ना किसी के सामने इजहार किया, ना किसी को मजबूर किया। आखिरी कौन सी? ये जो नहीं हुई, जिसके बारे में कहा जाता है। देखिए, जो मैंने एक से ज्यादा बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से जो मुझे पता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ट्राई कर रहे थे। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये बताया कि जी, जब हमें पता चला कि नून लीग ने उनको एक्सटेंशन की कमिटमेंट की है, तो हमने कहा हम भी आपको दे देंगे। उसके बाद थोड़ा सा पीएमएलएन जब आ गई हुकूमत में, तो वेवर करना शुरू हो गया कि जी ये तो सही नहीं होगा। बट till the very end, November of 2022, he was trying his very best to seek extension. So नवंबर 2022 तक जी वो एक्सटेंशन की
ख्वाहिश कर रहे हैं। अब वो जो उन्होंने देखे, क्या पीएमएलएन की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल जो दिया था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था कि आपको दे देंगे एक्सटेंशन? मेरा ख्याल है उनके अलावा तो कोई दे भी नहीं सकता था। मतलब ही टेक्स दोज मेजर डिसीजंस। So- 2019 का भी जो था उसमें भी जाहिर है आपको याद होगा लंदन जब बुलाया था और 2019 में कि जी जब दे रहे थे। बाय द वे उसमें मैं पीटीआई को ज्यादा ब्लेम करता हूं कि पीटीआई शुड हैव थॉट थ्रू कि ये पीएमएलएन क्यों दे रही है एक्सटेंशन। चीफ हमारा है ये और पीएमएलएन बढ़ चढ़ के एक्सटेंशन दे रही है। देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। ये तो पता करो। और हम क्यों इसमें पड़ रहे हैं? ये तो ट्रैप है। लेकिन बाजवा साहब तो कहते रहे कि मैं तो पहले एक्सटेंशन भी नहीं चाहता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सही बात है। नहीं चाहते थे तो नो कर देते। पर अगर आपकी इतनी मजबूरी है। बिलावल ने कहा कि सिलेक्टेड तो एक ही है, लाहौर का एक खानदान है जो 40 साल से सिलेक्टेड है। जुबैर साहब 8 फरवरी के बारे में आपने अभी जुमला लफ्ज इस्तेमाल किया था। क्या नून लीग पंजाब से वाइप आउट हो गई? कितनी सीटें आपके ख्याल में जीती होंगी इन्होंने? मेरे हिसाब से कोई 40। इतनी ज्यादा कैसे दे रहे हैं आपको? बट जो इस्लामाबाद की निकाल दें, पूरा जीटी रोड निकाल दें, लाहौर की 10 निकाल दें, पीछे बचती कितनी? 11 निकाल दें लाहौर की, 12 निकाल दें लाहौर की। साउथ ऑफ पंजाब है, बच जाता है। जो आप बचने की बात कर रहे हैं, साउथ ऑफ पंजाब बच जाता है। उधर भी सर यहाँ से देखें, मेरी बात सुनो, 3 इस्लामाबाद की निकाल दें सीधी। देखें जो अर्ली अटक, चकवाल, झेलम, गुजरात, सियालकोट की 5, आप इधर जाएं लाहौर। मतलब आपका चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं 1,20,000 वो उस्मान डार की मदर के हैं और 80,000 ख्वाजा आसिफ के हैं। हाँ। तो मतलब आपका चैनल दूसरे चैनल्स इंडिपेंडेंट लोग सारे यही रिपोर्ट कर रहे थे ना। मैं कहा ये माइनस करने पे आए तो सीटें पीछे भाईजान 20-25 ही बचती है। हाँ तो वो देखे ना, वो उसका मैं ये कह रहा था कि जो दिस बट आपके लिए सरप्राइजिंग था कि जीटी रोड हार गई, पीएमएलएन लाहौर हार गई। आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड। आपको बिल्कुल हैरान किया? आई वाज सरप्राइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ के पीटीआई ने की पॉपुलैरिटी तो थी, ये तो सबको अंदाजा था, लेकिन टू कन्वर्ट दैट पॉपुलैरिटी इनटू वोट्स वो इट टेक्स अ इस माहौल में जब जलसा नहीं हुआ, एग्जैक्टली बल्ला चला गया, मतलब दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक ना जब बल्ला गया था। और वो आया 13 जनवरी को, 3 हफ्ते पहले फरवरी 8 से, मतलब टू एडजस्ट टू दैट रियलिटी कि अब हम मैनेज कैसे करेंगे, जल्द से हम कर नहीं सकते, पब्लिक को अवेयरनेस कैंपेन नहीं चला सकते, तो सोशल मीडिया से डोर टू डोर ही कर सकेंगे ना। और डोर टू डोर भी करने के लिए 25 बंदा एक साथ नहीं निकल सकता था कहीं भी पंजाब में, कहीं भी केपी में। तो वो एक जेजेंटिक टास्क था, वो मेरे लिए बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी। तो इस माहौल में भी बकौल आपके 40 बकौल मेरे 20 इस जगह आ गई मुस्लिम लीग में जी। ये आपके ख्याल में जी और मियां साहब जीते अपनी सीटें हार गए, आपका सेंस क्या कहता है? मेरा सेंस देखिए, लाहौर मियां साहब की सीट पर मैं कभी भी उस तरह से कमेंट नहीं करूंगा। फॉर्म 45 चेक करने जाके उधर। अच्छा हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि देखें ये इस दफा जो जिस लेवल पर हुई थी ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चुप करके बैठना, इलेक्शन कमीशन का चुप करके बैठना, और एक से ज्यादा एविडेंस है। क्योंकि आपने सुना होगा मुस्तफा खोकर वाज नॉट क्लेमिंग कि जी वो जीत गया था अपने हल्के में, वो ये कह रहा था कि जो दूसरा है वो तो ये कह रहा था कि भाई मेरे फॉर्म 45 नून नहीं जीता, हाँ, पीटीआई जीती है और मैं इलेक्शन कमीशन में जाके कहने को तैयार। अब भाई तो उसको भी तो फॉर्म 45 मिले ना, जमात इस्लामी वाले को भी तो मिले ना, जो जीते नहीं है। हाँ। भाई तो वो फॉर्म 45 अगर कोई और मुहज्जब कंट्री होती, इवन फॉर दैट मैटर वो जो पिंडी का कमिश्नर कैसरा इलाई साहिबा के साथ टीएलपी के बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी मेरे पास भी फॉर्म 45 है, ये जीत गए, वो हार गए। पीएमएलएन सारी हारी थी, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, साउथ पंजाब ननकाना साहब में आ रही है। हैरानगी ज्यादा आप पीएमएलएन को हो रही है क्योंकि वो सब जो कर सकते थे कर दिया था, बल्ले का निशान भी ले लिया, फिर भी हार गए, डरा धमका दिया था। लेकिन पोस्ट May 9 पीटीआई वाज नॉन फंक्शनल। ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ? अब इमरान खान साहब के साथ क्या करना चाहिए जी? इमरान खान को सजाएं ठीक हुई, बिल्कुल गलत हुई है, सारी सजाएं गलत हुई। तो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम ही फेयर नहीं है, तो मैं कैसे कहूं सही हुआ? सारे गलत काम जो है, जिसकी सजाएं किसी की 10 साल, किसी की 12 साल, किसी की 15 साल, मतलब वो जो कौन सा इद्दत वाला केस था, मतलब पाकिस्तान की तारीख इतनी खराब थी कि ये तो उससे भी, उसके स्टैंडर्ड से भी वर्स्ट था। कौन है ये जो जीनियसेस हैं जो सोचे थे कि परवेज खट्टक की ये पार्टी बनाएंगे तो केपी से इमरान खान का सफाया हो जाएगा, ये सोच थी ना, यही थिंकिंग थी ना। मतलब कोई हद होती है किसी, लेकिन ऑन चौधरी जीते ना जी लाहौर। ऑन चौधरी, सलमान अकरम राजा, मतलब कैसे मैं, मतलब बाय द वे ऑन चौधरी आई नो
सलमान अकरम राजा, आउटस्टैंडिंग पर्सन। मैं मान ही नहीं सकता भाई, इस सीट से तो पीएमएलएन 2018 में नहीं जीता था, 2013 में नहीं जीता था। शफकत महमूद इसी सीट से तो जीता था। मतलब जब हमारा पीक था उधर से, उस वक्त हम नहीं जीतते थे, अब हमारा इत्तेहादी जीत गया। मियां साहब ने वोट डाला उसको यार मतलब कोई मियां साहब का लीडर है वो। कुछ थोड़ा सा वो मियां साहब का लीडर है, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा लिहाज रखे।